मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम माही में मौजूद हैं जहां पर यूनिटी फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम लिया है इफ्तार पार्टी का, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की गई। और आप देखें कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ शामिल हैं और हर कोई प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ बैठकर जो है इफ्तार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही गंगा जमुना तहजीब है। हमारे हिंदुस्तान को असल में सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था। यहाँ एक से एक नगीने रहते थे और वो सारे लोग एक साथ मिलकर रहते थे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में जहाँ लोग नफरत बांट रहे हैं वहाँ इस तरह की पार्टियां जो है वो प्यार मोहब्बत का संदेश दे रही है? सुनिए, ये जो यूनिटी इन एक्शन फाउंडेशन है तो इनका जो है ये हमेशा अच्छे काम करते रहते, अपने कम्युनिटी के लिए सब अच्छे अच्छे काम करते रहते। अगर किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार हो, उसमें कोई भी त्योहार हो, इसमें हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। भाईचारे से रहना चाहिए, एक मिलजुल के रहना चाहिए, हर एक के त्योहार में शामिल होना चाहिए। ये अपनी हिंदू और भारत की संस्कृति है, सभ्यता है। तो वो तरीके से सब हम माहिम वाले, दादर वाले, यहाँ के सब लोग हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, हमेशा पहले से ही रहते हैं। कुछ राजनीतिक मसले में कुछ कटुता आती है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता पर्सनल लेवल पे हमारा कुछ झगड़ा है। पर्सनल लेवल पे हम लोग सब भाई भाई है। क्या कहेंगे आज जो बताया कि प्यार मोहब्बत बल्कि नफरत होनी नहीं चाहिए, तो लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता अगर हम प्यार से रहेंगे। आज ये हमारा जो एरिया है, आप तकरीबन 92-93 से देखते होंगे कि यहाँ पर एक राइट्स नहीं है और एक प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं और इस तरह के जो फाउंडेशन बनते हैं, आगे जाके लोगों को ये प्रेरणा है कि इस तरह का काम करें कि ताकि लोग मिलजुल के अच्छे से अच्छे काम करें और सबको अच्छा मैसेज पहुँचाएं। सर देखिए, अगर माहिम जो है वो स्पेशल कहलाता है। एक तरफ देखें तो मंदिर है, फिर मस्जिद है, फिर चर्च है। तीनों लोग एक साथ रहते और एक साथ बैठ के प्यार मोहब्बत हर त्योहार में वो एक साथ रहते। बोला ना, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, हर एक का एक धर्म स्थल इधर है, लेकिन एक दूसरे के बीच में कोई नहीं आता है ताकि वो एक दूसरे को मिलके काम करते, एक दूसरे को हेल्प करते। और यही भाईचारा है और यही अपनी संस्कृति है, यही अपनी सभ्यता है और यही हमारे बुजुर्ग लोगों की दी हुई क्या कहते हैं संस्कार है। सर, आने वाले दिनों में क्या लोगों को एक साथ होकर नफरत के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए? ऑफकोर्स पहली बात नफरत होनी ही नहीं चाहिए, तो लड़ने की बात की है। नफरत होनी ही नहीं, नफरत क्यों करने का? अरे सब इंसानी तो है ना, इंसानियत के नाते रहने चाहिए, बस इतना ही मुझे समझता है। तौसीफ भाई, तुम्हारे ये फाउंडेशन का नाम है ना, इसका फाउंडेशन है, बहुत अच्छी तरह से काम करते रहते हैं इलाके में। यूनिटी इन एक्शन फाउंडेशन का क्या मतलब है? एक्शन क्या है? किस पर एक्शन लेते हैं आप? किस तरह का एक्शन है ये? हम लोग जो यूनिटी इन एक्शन फाउंडेशन है, हम लोग का यूनिटी का मतलब तो आपको खुद को समझ आ गया, एकता है। एक्शन ये है, यहाँ पर जो भी अगर कुछ गलत काम हो रहा है या कुछ भी ऐसा होता है तो हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए हम लोग बोलते हैं। और हम लोग सब जितने यहाँ एरिया के जो भी लोग हैं, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। हम लोग सब एक होके जब बात करने जाते हैं किसी के पास कि कुछ गलत काम यहाँ ना हो, और जो लोगों की हम मदद कर सकते हैं वो हम लोग करते हुए आ रहे हैं अभी तक। लोकल जितने भी छोटे छोटे इश्यूज है, लोकल जितने भी छोटे छोटे इशू है, उसके ऊपर भी मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं और उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। हमने सुना कि ये जो है आपके साल पूरे हो गए हैं और ये पहला साल है। पहले साल में आपने बहुत काम किया और पहला रमजान भी आपकी इस फाउंडेशन का है। जी, हम लोग ने एक साल तो हो गया है हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन को, और देख रहे हैं आप लोग के किस तरीके से हम लोग के साथ में जुड़ रहे हैं और उनको मालूम है यहाँ अच्छा काम होता है, इसके लिए अच्छी तरीके से लोग आके हम लोगों के साथ मिल रहे हैं। और यहाँ के माहिम के जितने भी बड़े बड़े सोशल वर्कर है, पॉलिटिशियन है, जितने लोकल सब कुछ सब पार्टी के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सबके, और जितने भी बड़े सोशल वर्कर है, सब लोग आके हम लोग मिल के जुल के काम कर रहे हैं। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे होके काम कर रहे हैं। और यहाँ देखो सब आए, ये देखो हमारे विकास मंडलिक साहब है, हमारे फारूक दाला साहब है, और जितने इरफान मच्छीवाला साहब है, सब यहाँ पर बीजेपी के डॉक्टर्स भी आगे आए हैं यहाँ पर, संगीता पिकले। काय बोलणार आहे ही पार्टी बद्दल की इफ्तार पार्टी सर्व धर्मचा एक इथे सर्व लोक होते इथे? मला एवढंच म्हणायचं की आजची जी इफ्तार पार्टी आपल्या युनिटी फाउंडेशनने जी ऑर्गनाईज केली आहे ती अत्यंत सर्वधर्म समभाव अशा पद्धतीची आणि युनिटीची आणि सगळ्यांनी एकत्रित येऊन एकत्रितपणे भाईचारा पद्धतीने आपला जो हा सण आहे, रमजानचा जो सण आहे, तो साजरा करण्यासाठी त्यांनी अत्यंत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आमचे सगळ्यांचे लाडके तौसीफ भाई यांनी या ठिकाणी हे पाऊल उचललंय आणि यांना शुभेच्छा आहे। ह्याचं हे पहिलंच वर्ष आहे
पण ह्याच्या पुढच्या प्रत्येक पावलासाठी आम्ही त्यांच्या बरोबर नेहमी असू आणि नेहमी त्यांना सहकार्य करू. त्यांनी आत्तापर्यंत पिगळे हॉस्पिटलच्या माध्यमातून असो किंवा अजून फाउंडेशनच्या वेगळ्या वेगळ्या संकल्पना आहेत, लोकांपर्यंत फाउंडेशन खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतं आहे. गरजवंतांना औषध उपचाराच्या मदती असू देत किंवा एखाद्याला ॲडमिशनची मदत असू दे किंवा एखाद्याला महानगरपालिकेची असो किंवा पोलीस स्टेशनची असो, अशा कुठल्याही पद्धतीची मदत युनिटी ऑफ ॲक्शनच्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून होत असते. आणि त्याचं सर्वप्रथम पाऊल जे आहे ते आमचे तौसिफभाई घेत असतात. त्यांना महत्त्वपूर्ण शुभेच्छा आमच्याकडून की त्यांनी प्रथम हे पाऊल उचललं, आम्हाला सगळ्यांना इफ्तार पार्टीला या ठिकाणी त्यांनी बोलवलं. क्या कहेंगे कि आज की जो पार्टी है इसमें आपने देखा कि सारे धर्म के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करते हुए दिखाई. तो हम तो तौसीफ के यूनिटी इन फाउंडेशन एक्शन के व्हाट यू से फाउंडेशन की शुरुआत से ही साथ में है. तो हमने तो कभी, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हेमंत पिकले भी डॉक्टर है, और मैं लोगों को कहती हूँ रिलीजन तो मैं ज़्यादा मानती नहीं, क्योंकि 4 ही ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ. तो जब आप ब्लड डोनेट करते हो तब तो कभी धर्म नहीं देखते हो, पूछते नहीं. अच्छा, मैं क्रोसिन देती हूँ या कोई एंटीबायोटिक देती तब तो नहीं धर्म पूछती हूँ. तो हम डॉक्टर्स के लिए इंसानियत एक ही धर्म है, और ऐसे मौके पे वो प्रूव हो जाता कुछ है. दिनों पहले होली गई है, लोग रंगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वही रंग आपस में एक होकर बता रहे हैं कि तुम कितना भी लड़ो हम रंग एक ही रहे. रंग एक ही है, ब्लड का रेड. आप जानवर का भी देखो, इंसान का भी देखो, रेड. तो उसी को जोड़ते हैं हम सब, और ऐसे कार्यक्रम में वो प्रूव हो जाता है. थैंक यू. राम भाई, जिस तरह से देखिए आपने चुनाव भी लड़ा, सब कुछ हुआ, उसके बाद आज हम सब एक साथ हैं और वो एकता का पैगाम भी हम यहाँ दे रहे हैं. राइट. एकता का पैगाम तो पहले से ही माहिम में हमारे है ही है. ऐसा नहीं कि माहिम में ऐसा कुछ भी रंजिश आपस में हम लोगों ने बचपन आ गया, हम लोग होना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं, कभी होगा भी नहीं. माहिम में ये जो जोड़ी हमारी सबकी बनी है वो हमेशा इस ऊपर वाले की दुआ से बने. बाकी सरकार तो यहाँ बैठे ही है, हाँ, हमारा बचपना यहाँ पे गया ही है. बाकी तौफीक हो गया, फिर इनकी जो NGO है, इनकी काम यूनिटी इतनी अच्छी है, और मेरा भी उनको सपोर्ट मिलते रहता है. जब भी आधी रात को कभी फ़ोन करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जनजागृति अभियान के ऑलरेडी इस पे पोस्ट पे हूँ मैं, तो उनको जो भी लगते रहता है तो मैं मदद करते रहता हूँ. और वो लड़का एकदम एक्टिव है, थोड़ा उसका भी साथ दो सब लोग, यही बोलूँगा. बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ रहेगा तो बताइए बस. हमारे साथ माहिम के सोशल वर्कर इरफान भाई हैं, जो हमेशा हर बात पर, हर चीज़ पर आवाज़ उठाते रहते हैं. इरफान भाई, यूँ तो पूरी मुंबई में गटर मीटर वाटर की परेशानियां तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में माहिम की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को लेकर क्या कहेंगे? जो आपके अभी नए निर्वाचित नगर सेवक बने हैं, MLA हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कुछ कामें रह गए हैं जिसको यूनिटी फाउंडेशन जो है वो अपने थ्रू से करेगी? इधर मेन प्रॉब्लम है ना, गार्बेज का है. लोग रोड पे यानी कचरा फेंकते हैं, तो उसके लिए BMC के पास गार्बेज व्हीकल्स नहीं है. तो हम अभी जो नगर सेवक जो बने हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि BMC से बोले कि एरिया में नाइट सर्विस भी चालू करे और व्हीकल्स बढ़ावे. व्हीकल्स शॉर्टेज होने की वजह से कचरा यानी ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब यानी कि यहाँ पर भी गंदगी की समस्या शुरू हो चुकी है. गंदगी की समस्या सबसे बड़ी. आज इस रमज़ान के पाक महीने में जिस तरह से शाम के समय आपका इफ्तार होता है, इफ्तार के बाद लोग नमाज अदा करते हैं, तो अपना रोज़ा छोड़ते हुए इफ्तार करते हैं लोग, और साथ में मिलजुल कर एक इफ्तार होता है, और अपने आप में भाईचारगी का एक संदेश है सभी के लिए. और हम लोगों को इसी तरह से सामाजिक सौहार्द बना के एक दूसरे के साथ भाईचारा का संबंध बनाते हुए रहना चाहिए. जैसे आज एक साथ बैठ के खान पान हो रहा है, उसी तरह देश में अमन चैन भी रहे, और हमारे सभी लोग सिर्फ रोज़ा के समय ही नहीं बल्कि साल के 365 दिन अपने पूरे जीवन भर इसी तरह से लोग एक साथ मिल बैठकर साथ में अपना खान पान करें, अपने साथ में भाईचारगी बना के लोग रहें. यही आज के दिन कहना चाहिए. भी ज़्यादा हमने सुना था कि माहिम में जो चरस गांजा अफीम जो चल रहा है उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, नौजवानों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है. क्या वो भी समस्या है क्या यहाँ? समस्या तो है, ड्रग एडिक्ट्स का है, प्रोफेशनल बैगर्स का है. यहाँ सब यानी जो रोड पे फुटपाथ पे गंदगी करते हैं, जो फकीर लोग बैठते हैं, और ये पेशे हुए फकीर है, ये रियल फकीर नहीं है. तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है माहिम का, प्रोफेशनल बैगर्स और ड्रग एडिक्ट्स और ड्रग पेडलिंग भी जो हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा क्या है. इसकी ये बातों को लेकर आपने सरकार से बात की, अपने MLA से बात की क्या? हम वक्त पे
सीएम को भी लेटर लिखते हैं, एमएलए को भी लिखते हैं, लोकल कॉर्पोरेटर को भी लिखते हैं। हम सब माइम रेसिडेंट्स ग्रुप भी प्रेशर डालते हैं, हम कोशिश करते हैं, पुलिस एक्शन भी लेती है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक आया नहीं है। माहिम चौपाटी को लेके भी जो शिकायतें उठी थी, वहां पर मौतें होने, गार्ड वगैरह के बारे में भी कहा गया था, क्या वो चीजें हुई है क्या? हाँ, यहाँ एक्चुअली पब्लिक की भी नेग्लिजेंस ही है, ऐसे यानी हाई टाइड में नहाने जाना नहीं चाहिए, और लाइफ गार्ड्स की शॉर्टेज है, इतना बड़ा बीच है, इतना बड़ा मैन पावर भी नहीं है उनके पास। उसकी सफाई के लिए कई बार कई संस्थाएं आगे आई थी, यहाँ तक कि मन से भी आगे आई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, गंदगी वैसे ही होती है। एक्चुअली यहाँ मिथी रिवर है बाजू में, और मिथी रिवर से जो गार्बेज आता है वो माइम सी में जाता है, और वो हाई टाइड के टाइम पे वो माइम बीच पे फिर फेंक देती है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लोग मेहनत तो कर रहे हैं, माइम के रेसिडेंट भी कर रहे हैं, पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं, लेकिन एक ये मिथी रिवर का सॉल्व होना चाहिए। चौपाटी को लेकर जो कहा गया था कि एक अच्छी खासी चौपाटी बनाई जाएगी, खूबसूरत किया जाएगा, क्या ये मेयर पर उम्मीद है क्या कि इस मेयर के आने के बाद साफ सफाई और सौंदर्यीकरण होगा? अभी माहिम फोर्ट को लेके न्यूज़पेपर्स में तो आ रहा है, उनको गेटवे ऑफ इंडिया जैसा बनाने का लोग सोच रहे हैं, और अभी कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिसीजन लेवल पे है, अभी देखेंगे इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। क्या कहोगे? माहिम जो है, माहिम हमेशा चर्चे में रहता है, और इस चर्चे को लेकर आज यहाँ पे जो इफ्तार पार्टी हुई, ये भी एक चर्चे का विषय बन चुकी है। ये इफ्तार पार्टी जो आज हुई है, ये एक यूनिटी और एक सबको लेके चलना, जो कि फाउंडेशन का नाम ही यूनिटी है। जी 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 हाँ, देखिए एकता, तो वही एकता की मिसाल जो तौसीफ भाई ने आज दिखाई है, ये इनका फर्स्ट टाइम था, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही माशाल्लाह इन्होंने इतना अच्छा करके दिखाया है, तो इंशाल्लाह आई थिंक दिस विल कंटिन्यू फॉरवर्ड इन द नियर फ्यूचर। अब हर साल अल्लाह उनको और तौफीक दे, और तौफीक को ही तौफीक दे। और तौसीफ भाई हमारे वैसे भी यहाँ के काफ़ी माशाल्लाह सोशल अभी करने के लिए काम स्टार्ट किए हैं। मैं इनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो आगे अपना काम जिस तरीके से करते उस तरीके से करते रहे। माहिम की भलाई के लिए जो वो कर रहे हैं, जैसे कि बिन्स है, जैसे कि देखते रहते हम इनके ग्रुप में है यूनिटी के, और जो ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और जो पहली बार जो इन्होंने इफ्तारी का आज किया है, माशाल्लाह उनके लिए उनको बेस्ट विशेस, और उनको आगे भी ये सब करने के लिए हम बेस्ट विशेस देते हैं। इस इफ्तार की एक खास बात तो ये भी थी, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन भी मौजूद थे, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ दो नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी अपना इफ्तार यहाँ पर किया है, और उन्हें हारफूल के जरिए उनका वो भी सत्कार भी किया गया, और खुश होकर दोबारा हमेशा फिर से वो रोज़ा रखे, और फिर से इस रोज़े की बरकतों को वो अपने तक ले सके। और ये देखा कि किस तरह से प्यार मोहब्बत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और इसी तरह देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।